हेलो फ्रेंड्स, द क्रिएटर्स कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह, रीजनिंग उसके मैथ के साथ। देखिएगा, मैथ में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। मैथ में हमने नंबर सिस्टम में हम शेष ज्ञात करने वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो शेष ज्ञात करने वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन घात में आते हैं वो नहीं कर पाए थे। उससे पहले वाले क्वेश्चन हम इससे पहली क्लास में कर चुके थे, यानी क्लास नंबर 6 में कर चुके थे। तो आज क्लास नंबर 7 में हम देखेंगे कि जो हमारे शेष ज्ञात करने के क्वेश्चन है उनको करेंगे, और इसके बाद एक टाइप और करेंगे। वो उस टाइप का नाम है उत्तरोत्तर से संबंधित प्रश्न। यानी उत्तरोत्तर का मतलब है उत्तर के बाद का उत्तर, यानी उत्तर से हमें प्रश्न की तरफ जाना है। ऐसा समझ लीजिएगा कि कोई भी संख्या का उत्तर दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ये किस संख्या का उत्तर है। तो वो अभी बताएंगे कैसे करना है। अभी फिलहाल देखिएगा, जो हमारा चल रहा था यानी शेष से संबंधित प्रश्न, शेष से संबंधित वाले घात वाले प्रश्न। तो यहाँ पे डाल लेते हैं भाई, शेष से संबंधित प्रश्न जब घात में दिए हो, ठीक है भाई। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 25 की घात 26 है। 25 की घात 26 को, यानी यहाँ पे दिया गया है भाई 25 है, इसकी घात बताया गया है 26 को 24 से भाग देने पर। देखिए एक एक टाइप समझ के चलिएगा, इसमें भी 2-3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे बताऊंगा कैसे कैसे होंगे, ठीक है। 24 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? 24 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब भाई देखिए, शेष ज्ञात करना है हमको। शेष ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे भाई, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब टुकड़ों में हम इसको कैसे तोड़ेंगे, वो चीज एक चीज देख लीजिएगा। देखिए इस चीज को समझिएगा। अगर कहीं लिखा है, मान लीजिए कहीं लिखा है भाई 3 की घात 4 लिखा है, ठीक है, और इसको किस चीज से भाग देना है, 3 की घात 4 लिखा है। अगर मैं इसे लिख दूं भाई, क्या लिख दे, 2 + के 1, ये तब भी तो 3 ही बना है भाई। 2 + के 1 तब भी तो 3 ही बना है। अब इसकी घात अगर 4 कर दूं तो यानी इसका मतलब क्या है, एक बार इसकी घात एक बार इसकी घात, इनकी घात अलग अलग कर दूं तो 2 की घात कितना हो गया भाई, 2 की घात 2, यानी 2 दूनी 4, और भाई एक ये कितना बनेगा भाई 5। यानी हम क्या करेंगे भाई, इसको जो अगर हम ऐसे तोड़ दें, या तो 2 + 1 करके, देखो जब हम किसी चीज को भाग देते हैं ना, तो भाग देने में जब हमको शेष ज्ञात करना होता है तो उसका शेष वही आता है जो उसके एक टुकड़े का आएगा, वही उसके अगले टुकड़े का आएगा। यानी उसके टुकड़ों में विभाजित कर लेना है। टुकड़ों में विभाजित करने से हम जो आसानी से कर सकते हैं भाई, इसलिए उसको हम उसके ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब इसको हमें टुकड़ों में कैसे में तोड़ना है, इसको देखिए ये चीज समझिएगा। इसको हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जो हमारा भाग दिया, यानी जो हमारा भाजक दिया है जिससे हमें भाग करना है, तो उसको हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है भाई 25 की घात 26 है, ठीक है, और भाग क्या है 24 है। अब 24 से भाग करना है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 24 के टुकड़ों में बांट लेंगे। अब 24 के टुकड़ों में कैसे बांट लेंगे भाई, या तो 24 + के 1 कर दें भाई, 24 + के 1 ही होगा, 24 + के 1 क्या हो जाएगा 25। तो इसको क्या लिख लेंगे भाई, 24 + का 1, और इसकी घात क्या कर देंगे भाई हम 26। 24 + का 1 और इसकी घात क्या कर देंगे भाई हम 26। अब इसको देखिए, ये हो गया a + b का स्क्वायर। इसको अगर खोल के लाएंगे तो जो इसकी घात बनेगी वही इसकी बनेगी। जैसे मैंने 3 का बताया था, तो उसको अगर a + b के स्क्वायर से खोलेंगे, यानी a² + b² + 2ab, ऐसे जब खोलते हैं भाई तो वही आएगा। क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का करेंगे, फिर उसको 2 से गुणा करके जब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो वही आएगा। अब डायरेक्ट इसको अगर ऐसे खोलेंगे तब भी वही आएगा। तो बात तो एक ही आनी है भाई। तो इसको हम यहां तक खोलने के बाद भाग किससे करेंगे, 24 से करेंगे। अब एक चीज यहां समझिएगा, जब 24 से इसको भाग करेंगे तो ये जो 24 वाला टुकड़ा है, इतना टुकड़ा, तो इसको तो ये पूरा पूरा काट देगा ना, इसमें तो कोई शेष नहीं बचेगा। यानी इसको एक बार ऐसे समझ लीजिएगा, 24 की घात 26 में तोड़ लिया है और प्लस 1 की घात 26 में तोड़ लिया है। ये अलग अलग लिख रहा हूं, तोड़ा हमने ऐसे है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो यानी इतना जो भाग है, मान लिया है इतना जो भाग है,
तो इसमें तो कोई शेष बचेगा ही नहीं। 24 की कितनी बार भी गुणा कर लो 24 उसको क्या कर देगा, पूरा पूरा ही भाग कर देगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा बचा है तो ये तो शेष बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या शेष बचा भाई, ये जो प्लस का 1 है। अब प्लस के 1 की घात कितना बना, यानी प्लस के 1 की घात जो बना भाई, प्लस के 1 की घात 26 बना ना। जब प्लस के 1 की घात 26 है तो अब 1 की घात 26 हो या 1 की घात 27 हो, रहेगा तो एक ही। अब 1 क्या है, छोटा है, यानी इस वाले से ये वाला तो कट जाएगा ना भाई। ठीक है, अब क्या बचा, ये वाला 1 बचा। अब ये जो 1 बचा यही हमारा क्या होगा, हमेशा शेष होगा। ये हमारा क्या होगा भाई, शेष होगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। दोबारा समझ लीजिएगा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम आधार के हिसाब से, इस आधार को इस भाजक के हिसाब से तोड़ लेंगे, यानी इसके रूप में इसको बदल लेंगे। और इसके रूप में बदलने के बाद जो भाजक से भाजक को, जो भाजक से जब भाजक आधार के बराबर हो जाएगा, यानी आधार भाजक बराबर हो जाएंगे तो उनको हम आपस में काट सकते हैं। जो भी अदरवाइज संख्या बचेगी वो हमारे शेष के हिसाब से बनेगी, यानी एक ही प्लस एक ही माइनस के हिसाब से हम इसको तोड़ते चले जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमको बनते चले जाएंगे। जहां ऐसे नहीं टूटेगा वहां बताऊंगा कैसे तोड़ना है। फिलहाल जब इस टाइप का आएगा तो उसको ऐसे तोड़ना है और जल्दी से आंसर करना है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा भाई 36 की पावर 44 है। अब की बार क्या है, 36 की पावर 44 है और भाग किससे करना है इसको, इसको भाई हमें भाग करना है, जो 36 की पावर 44 है इसको 37 से भाग करना है। किससे भाग करना भाई, 37, यानी इसको किससे भाग करना है, हमको 37 से भाग करना है। अब की बार किसको, 36 की पावर 37 को, 44 को। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे, इसको 37 के बराबर लेना है तो हम क्या करेंगे भाई, 37 माइनस के 1 कर देंगे, तभी तो 36 बनेगा। भाग में कितना बना, 37। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। अब इससे तो ये कट जाएगा। अब ये जो माइनस का 1 बचा है, अब ये माइनस का 1 की पावर कितना बना, 44। जब माइनस के 1 की पावर क्या बना भाई, 44, तो ये कैसी घात है, सम है। तो सम घात जो होगी, जैसे देखिएगा कहीं पर जब ये माइनस गुणा करता है भाई, माइनस गुणा के माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस। लेकिन माइनस गुणा माइनस और गुणा माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यानी अगर 3 बार गुणा कर दे तो माइनस हो जाएगा, यानी विषम संख्या तक पहुंच गए तो माइनस, और सम संख्या में गुणा कर रहे हैं तो प्लस में बदल जाता है क्या, माइनस का रूप। तो भाई अब इसका क्या हो जाएगा, इसका जो शेष आएगा ये माइनस है। तो यानी जब इससे ये सम वाली संख्या है, ये संख्या क्या सी है भाई, सम है। तो जब ये घात सम है तो ये कैसा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा भाई, एक ही हमारा शेष होगा। एक शेष क्यों होगा, क्योंकि ये संख्या क्या है, सम है। जब ये 1 44 बार गुणा करेगा तो भाई क्या बनाएगा, सम बनाएगा। यानी जब सम संख्या में गुणा करेगा तो ये खुद भी सम हो जाएगा, यानी माइनस जो है हट जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज समझते चलिएगा भाई। अभी तक तुम्हें समझ में आया होगा, अगर घात सम है, अगर घात सम है तो चाहे भाजक बड़ा हो या छोटा हो, आधार से हमारा शेष क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा भाई। घात सम के अनुसार, अगर जो घात विषम होगी तब देखेंगे फिर क्या करना है। अब की बार देखिए, जैसे घात अब की बार विषम है, जैसे 27 की पावर 43 है। ठीक है, और उसके बाद इसने कहा कि इसको 28 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब 28 से भाग देना भाई, यहाँ पर 27 है तो 28 माइनस के 1 हो जाएगा भाई, 43 भाग 28 से। तो फिर वही बात, इससे ये कट जाएगा भाई, माइनस के 1 की पावर 43 है। ये विषम है। जब ये चीज विषम है भाई तो फिर वही बात आ गई, जब ये माइनस है गुणा करेगा माइनस से, ठीक, और फिर गुणा करेगा माइनस से। देखो यहाँ पर क्या 1 2 3, यानी ये विषम है, ये विषम है, ये क्या है, सम।
अगर सम संख्या में गुणा कर रहे हैं तो प्लस में बदलना है, विषम में जा रहे हैं तो किस में बदल रहा भाई, माइनस में ही बदलना है। तो ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, यानी शेष क्या बचा, माइनस का 1 बचा। और जब माइनस का 1 शेष बचेगा तो माइनस में शेष होता नहीं है, तो ये जो हमारा भाजक है, ये जो हमारा भाजक है इसमें से क्या कर देंगे, यानी 28 माइनस के 1 कर देंगे तो कितना बनेगा भाई, 27। यानी क्या शेष बनेगा हमारा, 27 शेष बनेगा भाई। समझ में आ रही है बात, क्या शेष बना हमारा 27, क्योंकि 28 से तो छोटा है तो हमारा शेष क्या बनेगा भाई, 27 शेष बनेगा। अब इस चीज को एक चीज में ध्यान रखिएगा, जब भी घात विषम दी हो, घात विषम दी हो और भाजक बड़ा हो आधार से या फिर आधार छोटा हो भाजक से, तो हमेशा क्या होता है, हमारा शेष जो आएगा हमेशा आधार ही हमारा शेष होता है। जब घात विषम होगी, सम होगी तो शेष हमेशा हमारा 1 होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, अगर ये बात समझ में आई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर यहाँ पर सम होती तो वही बात थी जैसे पहले करा था, तो सेम आ ही जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसको तो आप कर ही लोगे। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भाई 25 की पावर 37 प्लस 25। अब की बात चेंज है भाई, 25 की पावर 37 और प्लस 25 को किससे भाग देना है, को 24 से भाग देने पर। ठीक है भाई, इसको किससे भाग देना है, 24 से भाग देना है। तो इसको 24 से भाग देने पर क्या शेष बनेगा। अब इसको जब 24 से भाग देंगे भाई, तो देखिए पहले की तरह करेंगे, यहाँ पर क्या है 25 की पावर 37 है, ठीक, प्लस 25 है, भाग में क्या है 24 है। और इस 24 से क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे भाई, इसको पहले की तरह तोड़ लेंगे जैसे हमने पहले तोड़ा था। अब इसको पहले की तरह तोड़ लेंगे, बस सिर्फ क्या बनेगा, देखिए 25 को भी, इस भाग को भी ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ इसको तोड़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 24 प्लस का 1 की पावर 37 और प्लस 25 भाग में 24। तो अब हमको पता है भाई, जब हमको पता है ये जो 24 है, ये 24 इससे कट जाएगा, यानी यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। जब यहाँ पर शेष कितना बचता है, 1 बचता है। और जब ये पूरा 25 है, इस 25 को अगर इस 24 से भाग करेंगे, इस 25 को इस 24 से अगर हम भाग कर दे तो कितना शेष बनेगा भाई, 25 को 24 से भाग करेंगे तो 1 ही तो शेष बनेगा, यानी यहाँ का भी शेष कितना बनेगा, 1 बनेगा। 1 और 1 कितना बना, 2। तो ये क्या हो गया, हमारा शेष हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है भाई, जब भी कुछ भी दिया हो आगे वाली संख्या, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं भाई, इसकी तो कोई घात ही नहीं है, तो इसको तो हम भाग करके ही देख लेंगे कितना शेष बच रहा है। उधर वाला घात में है तो उसको हम घात के अनुसार तोड़ लेंगे, यानी आधार के उसके भाजक के अनुसार, उसके बाद उसका शेष देख लेंगे, उन दोनों शेष को आपस में जोड़ देंगे। अगर संख्या से बड़ा आ रहा है तो दोबारा भाग कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भाई क्या है, यदि 37 की पावर 21 प्लस के 2 को 38 से भाग दिया जाए, 37 की पावर 21 प्लस 2 को किससे भाग दिया जाए, 38 से भाग, किससे भाग करना है भाई, 38 से भाग दिया जाए, तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब इसको अगर हम 38 से भाग करेंगे भाई तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये इसने हमसे पूछा है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर बताने के लिए अब हम क्या करेंगे भाई, देखिए इसको भी तोड़ लेंगे भाई, इतने भाग को तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 38 माइनस के 1। भाई यहाँ पर तुमको समझ आ रहा होगा, विषम घात है, घात कैसी है, विषम है, तो हमेशा क्या बनेगा, इसका जो वो बनेगा भाई, यानी इसका शेष जो बनेगा क्या बनेगा, 37 बनेगा। फिर देख लीजिएगा, इसको अगर तोड़ेंगे 38 माइनस के 1 की घात 21 प्लस का 2 भाग में 38। ठीक है भाई, अब यहाँ का इतने का जो शेष बनेगा वो तुमको मैंने बताया ही था, इससे ये कट जाएगा, माइनस का आएगा, 38 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना शेष बनेगा, 37। तो यहाँ पर बना 37 प्लस के 2 ये है,
तो ये कितना हो गया 37 और 2 सॉरी भाग में 38 है, तो ये कितना बन गया 39 भाग कितना 38। भाई 7 2 9 39 भाग 38। अब यहाँ बराबर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा भाई। भाई सबसे आसान ट्रिक से बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई एक आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक में भाई पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा माइंड में तुम्हारी ना सेटअप होना चाहिए भाई, ठीक है। इस पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई हमारा 1 ही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं ऐसे क्वेश्चन अब आप कर लोगे। एक और बता देता हूं, देखिए जैसे अगले क्वेश्चन में कह रहा भाई, अब की बार कह रहा है वो 39 की पावर 41 माइनस के 10 है। 39 की पावर 41 माइनस के 10, इसको भाग किससे करना है, इसको भाग करना है भाई 40 से भाग करना है, तब शेष बताना है। अब 40 है, इसको 40 के रूप में तोड़ेंगे तो 39 प्लस के 1 बनेगा भाई, पावर 41 है माइनस 10 है, और भाग किससे करना है 40 से करना है। अब 39 मैंने पहले ही बताया भाई, सॉरी इसको क्या बनेगा भाई 40 माइनस के 1 बनाएंगे, इसको 40 माइनस के 1 है ना, 40 माइनस के 1। ध्यान नहीं करा था भाई, जल्दी में तोड़ दिया, ठीक है। अब 40 माइनस के 1 है, अब 40 माइनस के 1 वही बात आगे, 40 से 40 कट गया, माइनस का 1 बचा, पावर क्या है विषम है। जब पावर विषम है तो जो हमारा आधार था वही हमारा शेष होगा, यानी 39 हमारा शेष होगा यहाँ का। माइनस के 10 ये है, भाग में कितना है 40 है, तो 39 में से 10 जब 10 जाएंगे कितना बचेगा 29। तो ये तो पहले से ही छोटा है, जब ये पहले से ही छोटा है तो ये शेष होगा भाई। तो क्या है ये शेष, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो हमारा इसका आंसर क्या आया भाई 29 शेष आया है। आशा करता हूं समझ में आया होगा भाई। इसको तोड़ना कैसे है बस वो चीज समझ लीजिएगा। 40 माइनस 1 पहले ही बता रखा है, बस सीधा देख लीजिएगा। अगर इसका भाजक बड़ा है आधार छोटा है घात विषम है तो जो आधार है वही इसका क्या होगा शेष होगा। और बाकी जो आगे संख्या माइनस करनी है माइनस कर दो, प्लस करनी है प्लस कर दो, गुणा करना है गुणा कर दो, ठीक है भाई। इसके बाद देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 51 की पावर 53, ठीक। और इसमें दिया है भाई 51 की पावर 53 माइनस के 5। अब इसको भाग किससे करना है, इसको भाग करना है 50 से, इसको भाग करना भाई 50 से। तो अब इसको तोड़ लेंगे भाई, इसको क्या कर लेंगे 50 प्लस के 1 पावर 53 माइनस 5 भाग 50, ऐसे तो होगा भाई, ठीक है। अब इसका ये इससे ये कट गया, प्लस का 1 यानी प्लस 1 क्या हुआ हमारा वो बचा शेष बचा। अब प्लस का 1 है, ये माइनस का क्या है 5 है, और भाग किससे करनी है 50 से करनी है। तो यहाँ पर जो प्लस का 1 है ये किसका है माइनस का 5 है। तो ये माइनस का 5 बड़ा है ना प्लस के 1 से, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 बना। अब माइनस के 4 भाग कितना बना 50। अब माइनस के 4 तो शेष हो नहीं सकता, मैंने कहा माइनस में शेष बचता नहीं है, तो 50 में से इस 40 को कम कर देंगे। 50 में से इस 4 को कम कर दिया, 50 माइनस के 4 कितना बना भाई, तो ये कितना बन जाएगा भाई 46। ये क्या हो जाएगा हमारा शेष हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई 46 आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या आया भाई 46 आया, ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे इसमें, जब क्या होगा, जब ये वाला जो आधार है ये भाजक से बहुत छोटा या बहुत बड़ा होगा, यानी ज्यादातर छोटा ही होगा, तो बहुत छोटा होगा, तब हम इसका आंसर कैसे लाएंगे। अभी तो इसके इक्वल था, एक बड़ा या छोटा था। अब देखेंगे जब इसमें ज्यादा अंतर होगा तब उसको हम समान कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है 5 की पावर 100 है को 24 से भाग देना है। इसकी पावर 5 की, इसकी पावर कितना है भाई 100 को 24 से भाग देना है, ठीक है। अब 24 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए भाई ये 5 है ये 24 है, भाई कहीं तालमेल नहीं है। अब 5 को हम 100 बार गुणा करेंगे
बार बार 5 की पहले 5 की भाई 100 जगह गुणा करेंगे तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। फिर 24 से भाग करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें हमेशा क्या करना भाई, इस जो हमारा जो आधार है इसको इस भाजक के बराबर लेके जाना है। भाजक के बराबर लेके जाएंगे तो यानी अगर हम इसको 5 की गुणा 24 के बराबर का होती है 25 होती है, 5 पंजे 25, यानी अगर हम इसको 5 बार गुणा कर दें, 5 का वर्ग कर दें यानी तो कितने बार जा सकती है भाई, तो ये 25 बन सकता है। यानी हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं भाई, अगर 5 का यहाँ पर वर्ग करेंगे तो जब यहाँ पर घात नीचे ले आते हैं तो ये जो घात है ऊपर वाले को भाग करती है, तो यहाँ कितनी बची 50, क्योंकि 50 दूनी 100 पूरी घात हो गई। ऊपर वाली घातें हमेशा गुणा में चलती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली घातें हमेशा गुणा में चलती हैं, इसलिए जितनी घात अंदर ले रहे हो उतनी ऊपर की घात को भाग करते चले जाएंगे भाई, नीचे वाली घात से ऊपर वाली घात को उतना ही भाग कर देंगे। ठीक है, ये क्योंकि घात हमारी गुणा में चलती है। तो ठीक है, 5 की पावर 2 की पावर 50, तो 5 की पावर 2, अब भाग किससे करना है, इसको 24 से करना है, तो 5 पंजे 25, 25 की पावर 50, भाग कितना बना 24। अब ये तुम्हें मैंने पहले भी बताया था भाई, इसको कितने में तोड़ लेंगे 24 प्लस के 1, और 24 प्लस के 1 तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, शेष कितना बचेगा 1। भाई तुमको पहले ही करा चुका हूं ये तो मैं, 24 प्लस के 1 की घात 50 भाग 24, इससे ये कटा, शेष कितना बचा 1, क्योंकि भाई घात कैसी है, सम है आंसर। जब घात सम है तो एक आंसर आ जाएगा भाई, एक आंसर आ गया बस, कोई दिक्कत ही नहीं फिर। ठीक, जैसे इससे अगला देख लीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बदलना है भाई। ठीक, अब इससे अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा भाई 3 की पावर 100 है अब की बार, और भाग देना किससे है, 82 से देना है। ये भी कमाल है भाई, अब की बार कितना है 3 की पावर है, 3 की पावर 100, इसको भाग किससे करना भाई, इसको भाग करना है अब की बार 3 की पावर 100, इसको भाग करना है को 3 की पावर 100 को किससे 82 से भाग कर देने पर, किससे देना है आपकी बार 82 से भाग देना है भाई। अब 82 से भाग देने पर क्या आएगा ये समझिएगा, तो 82 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब इसको हमें क्या करना है, 82 के इक्वल करना है, तो 3 के पहाड़े में ये कितना आता है भाई, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, यानी 3 की पावर अगर 4 कर दूं, 3 की पावर अगर 4 कर दें तो 81 बन सकता है, और यानी 82 के बराबर है, तो 3 की पावर 4 यहां पर ले लिया। ठीक, तो उसके ऊपर कितनी बार बची, तो 4 से इसको अगर आप भाग करेंगे 100 को कितने बार जाएगा, 25 चौका 100, तो यहां पर कितने बार भाई 25 बार, यानी ऊपर घात कितनी बची 25 बनी। तो अब इसका क्या हो जाएगा भाई, 3 की यहाँ पर कितना है 82 है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, भाग किससे करनी 82 से, तो यहाँ 3 3 होते 27 दिया 81, यानी 81 की भाग 25, वो सॉरी पावर 25, भाग किससे करना 82 से। अब इसको तोड़ लेंगे 82 माइनस के 1, ठीक, भाग 25 सॉरी घात 25 भाग 82। अब वही पहले वाला क्वेश्चन हो गया, 82 से 82 खत्म, माइनस का 1 बचा। अब घात क्या है, विषम है, तो माइनस में ही जाएगा, तो यानी 82 माइनस के 1 बराबर कितना आया 81। ये क्या आ गया हमारा आंसर। हमें यही दिख जाना चाहिए था भाई, 81 की पावर 25 हो गया, तो यानी क्या हो गया, आधार हमारा छोटा है, भाजक हमारा बड़ा है, घात हमारी विषम है, तो हमेशा हमारा शेष क्या आएगा, जो हमारा आधार है वही हमारा शेष आएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा आगे, तो आशा करता हूं भाई अब ऐसे क्वेश्चन तो ज्यादातर कर ही लोगे, लेकिन एक क्वेश्चन और करा देता हूं भाई ऐसा। मैं चाहता हूं भाई क्वेश्चन कोई भी छूटे ना, ठीक है, चाहे क्लास हमारी फालतू हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिएगा 2 की पावर 80 और प्लस में अब की बार कितना है 6 है, और भाग किससे करना है 15 से करना है। 2 की पावर 80 प्लस में 6 है, भाग 15 से देना है।
और शेष बताना है कि क्या है। अब 2 की पावर 80 को 15 के इक्वल लाना है तो क्या करना पड़ेगा। जब 2 की पावर 80 है तो 2 की यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 4 से इसको भाग करेंगे 20 चौक 80 यानी 20 प्लस के 6 भाग 15, यही तो बनेगा भाई। तो यानी 16 की पावर 28 प्लस के 6 भाग 15। अब यह वैसे टूट जाएगा भाई, 15 प्लस के 1 हो जाएगा और घात क्या है, सम है तो एक ही आएगा इसका। तो 1 प्लस के 6 भाग 15 यानी कितना आया 7। ये हमारा क्या हो जाएगा शेष। तो यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो भाई आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है ये। भाई इसका क्या 15 के इक्वल तोड़ लिया 16। अब 16 हमने देखा घात क्या है सम है। जब घात सम है तो हमारा क्या बनेगा भाई शेष 1 बनेगा और इधर प्लस 6 करना है तो हमारा शेष क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप अब कर ही लोगे। भाई इसमें एक क्वेश्चन और आ जाते हैं कभी कभी, जहां 5 और 10 की भाग आ जाती है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां उनकी जो हमको करना पड़ता है शेष ज्ञात, तो उसको हम शेष जो है किससे करते हैं, इकाई का अंक जो निकालना सिखाया था उससे ज्ञात करते हैं। देखिए इकाई के अंक से कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 3 की पावर 21 है, ठीक है, इसमें क्या है भाई 3 की पावर 21 भाग किससे करना है 5 से करना है। 3 की पावर 21 है, इसको भाग किससे कर रहे हैं 5 से कर रहे हैं। मैंने बताया जब 5 से भाग करें या 10 से भाग करेंगे तो इनके इकाई के अंक से ही इनका हम शेष ज्ञात कर सकते हैं। किससे भाई इकाई के अंक से। तो इसमें नोट करके लिख लीजिएगा 5 व 10 के भाग वाले को, 5 व 10 वाले को इकाई के अंक से ज्ञात करते हैं। इकाई के अंक से, ठीक है, इसको हम इकाई के अंक से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको अब हम कैसे करेंगे 3 की पावर 21 और भाग क्या है, यह है 3 की पावर 21 भाग कितना है 5 है। अब मैंने इकाई का अंक निकालना बताया था, जो भी घात दी गई है उसको 4 से भाग कर देते हैं। तो घात क्या दी गई है 21, 21 को 4 से भाग करेंगे शेष कितना बनेगा 1 बनेगा। तो यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा, यानी इस 21 को अगर 4 से भाग करूं तो 4 पंजे 20 यानी शेष कितना बचा 1 बचा। तो 3 की पावर 1 भाग 5 यानी 3 की पावर, अब भाग की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 क्या होता है भाई 3 होता है। तो शेष जो आया हमारा क्या आया वो 3 आएगा। तो यानी इस क्वेश्चन में क्या शेष आएगा हमारा 3 ही शेष आएगा भाई। कितना शेष आएगा 3 शेष आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा शेष वही आता है जो इकाई का अंक होता है। ठीक है, अब ऐसे ही भाई 10 की भाग में होता है। देखिए 10 की भाग में क्या है, जैसे 10 का क्वेश्चन भी एक करा देता हूं तो जिससे आपको ध्यान रहेगा भाई। 10 वाले का क्वेश्चन है 2 की पावर 47 भाग 10, 2 की पावर 47 47 भाग इसको करना 10 से। तो 2 की पावर 47 है भाग 10 है, इकाई का अंक निकाल लेंगे, 4 से इसको भाग करेंगे, 4 का ना 4 और फिर 4 का ना देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कट गया 7, 4 का ना 4 कितना बचा भाई 3 शेष बचा है इसका। इसका शेष कितना बचा 3 बचा, यानी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 भाई 8 बना भाई। 2 की पावर 2 करा तो 4 और 1 पावर और करी तो कितना बना 8। अब इसकी जो गुणा आई वो कितनी आई 8, तो ये 10 से छोटा है तो यही हमारा क्या हो गया भाई शेष हो गया। ये क्या हो गया भाई हमारा आंसर। अब बड़ा हो तो 10 से भाग कर लेते भाई, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो यानी इकाई का अंक से ही हम उसका क्या कर सकते हैं शेष ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो थे भाई शेष के क्वेश्चन। अब करेंगे उत्तरोत्तर से संबंधित क्वेश्चन। यानी उत्तरोत्तर का मतलब होता है उत्तर के से भी बाद का उत्तर, यानी उत्तर से प्रश्न की तरफ आना। उत्तरोत्तर उसी का मतलब होता है उत्तरोत्तर। अब देखिएगा उत्तरोत्तर से संबंधित प्रश्न, आप उसके प्रश्न समझ लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे भाई उत्तरोत्तर से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब उत्तरोत्तर से संबंधित प्रश्न ये कभी कभी आ जाते हैं भाई, ज्यादातर नहीं आते हैं लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, शायद क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाए। इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 व 7 से भाग देने पर, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, किसी संख्या को उत्तरोत्तर क्या है 5 व 7 से भाग देने पर, ठीक है, 5 व 7 से भाग देने पर क्या हो रहा है, भाग देने पर शेष क्रमशः 1 व 2 बचता है। आपकी पहली बार शेष पूछा था, बता रहा है भाई, शेष क्रमशः 1 व 2 बचता है। तो बताना क्या है, 1 व 2 बचता है। तब छोटी से छोटी संख्या, इसमें हमेशा छोटी से छोटी संख्या बता सकते हैं भाई, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले तो सीधा आंसर लगा देना, ज्ञात नहीं किया सकता। छोटी से बचता है तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी से छोटी, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो वह बचता है, तो वह यहाँ पे लिख लेंगे, वही छूट गया, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब वो छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है भाई, कि वो छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी। अब छोटी से छोटी संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक, इसको पहले समझ लीजिएगा भाई, एक क्या होता है हमारा यहाँ पर भाजक, मैंने पहले ही बताया। एक होती संख्या जो हम ज्ञात कर रहे हैं, एक होता है भाई शेष। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई, ठीक, अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसने जो भी बताया है हम वो लिखते चले जाएंगे। उसने हमसे बताया पहले किससे भाग कर रहे हैं हम, 5 से, फिर 7 से, भाई पहले 5 से, फिर इनको सीरियल से लिखना भाई, जैसे सीरियल से बोले जाए वैसे ही सीरियल से लिखते रहेंगे। ठीक है, पहले 5 से फिर 7 से, उसके बाद शेष जो क्रम से बच रहे हैं वो लिख लेंगे। शेष क्या क्या बचे थे क्रम से, 1 और 2, यानी 5 से भाग दी तो 1 बचा, 7 से भाग दी तो 2 बचा। अब इसको करने के लिए हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो शेष होता है भाई इसी संख्या का पार्ट होता है ना, मैंने पहले भी बताया था, तो इस संख्या का पार्ट होता है। तो अब हम इसके विपरीत चलेंगे, यानी हम क्या सोच के चलेंगे कि यहाँ पर गुणा करी गई होगी किससे, 1 से, यानी 7 गुना 7 और प्लस ये करे गए होंगे 2, तो यहाँ पर क्या संख्या बनी होगी, 9। यानी 9 को अगर 7 से भाग दिया तो शेष कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। किसको भाग दिया, 9 को भाग दिया। वो 9 हमने कहाँ लिख लिया भाई, ऊपर लिख लिया, क्योंकि 7 गुना 7, इसकी इससे गुणा करी एक बार और फिर प्लस क्या कर दिया भाई, 2 कर दिया। ठीक है, तो संख्या क्या बनी, 9 बनी, यानी यहां से यहां गए और यहां से यहां आ गए। अब यहां के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, जैसे इसको इससे करी थी, तो 5 गुणा के 9, 5 नम 45 प्लस का 1, यानी यहां से फिर यहां और यहां से यहां, 5 नम 45 और 1 46, तो यानी ये संख्या क्या आ गई भाई, 46। ये क्या संख्या आ गई, ये वो संख्या आ गई जिसको क्या है, जिस किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 व 7 से भाग देने पर, ये वो उत्तर है ये भाई साहब। इन उत्तरों से इसको अगर भाग दिया जाएगा तो कितने शेष बच रहा है क्रमशः, 1 व 2 शेष बचता है। ठीक है भाई, कितना, 1 व 2 शेष बचता है। ठीक, तो ये हमारा 46 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आएगा भाई, 46 आएगा। ये चीज ध्यान समझ लीजिएगा द्वारा, कि संख्या को उत्तरोत्तर 5 व 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 व 2 बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी छोटी संख्या क्या ज्ञात करेंगे भाई, हमने 7 से गुणा करेंगे, 7 को एक बार, जो नीचे वाली संख्या उसको सिर्फ एक बार गुणा करनी है, उसमें शेष जोड़ देना है।
कितना बना, 9 बना। 5 9 45, जो भी ऊपर वाली संख्या बन के आई है उसको इससे गुणा कर देंगे और शेष जोड़ते चले जाएंगे। ऊपर जो संख्या बन के आ जाएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लियो भाई, इसको मिटा देते हैं, बस संख्याओं को चेंज कर देंगे और क्या है। अब की बार क्या कह रहा है भाई, अब की बार देखो संख्या हमने बताई है, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 8 व 11, यहाँ पर कितना है 8 और 11 है। ठीक है, 8 व 11 से भाग देने पर शेष कितना 3 व 4 बचता है। कितना शेष बचता है भाई, 3 व 4 शेष बचता है। जब 3 व 4 शेष बचता है वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो अब पहले की तरह ही भाई, इधर क्या है, भाजक है, यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर क्या है भाई, शेष है। ठीक है, तो यहाँ पर भाजक क्या क्या है, 8 है, 8 है, 11 है। ठीक, 8 और 11 है। इधर शेष क्या क्या बचे हैं, शेष बचे हैं 3 और 4। अब जब ये बचे भाई, अब मैंने क्या कहा था, 11 को एक बार गुणा करना है और प्लस क्या कर देना है 4। तो 11 के ना 11 और 4 कितना हो गया भाई, 15। इसकी 15 8 120, प्लस कर देना है 3, तो यानी कितना बना 123। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 123 हमारा क्या है, वो छोटी से छोटी हमारी वो क्या है, संख्या है। तो आशा करता हूँ भाई सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले तो सीधा सीधा लिख देंगे कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ज्ञात हम नहीं कर सकते। ठीक, सीधा सीधा ये लिख देना है। अगर जो कभी कभी इसमें क्वेश्चन और कर लेता है वो और बता देता हूं भाई। ये तो 2 संख्याओं का है, इसमें कभी कभी 3 संख्याएं पूछ लेता है भाई, वो तब कैसे करेंगे। देखिए अब के बाद जैसे क्वेश्चन उसने कर दिया है, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 7 9 व 11, किससे 7 9 व 11 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, शेष क्रमशः 5 3 व 2 शेष 5 3 व 2 बचता है। ठीक है, ये शेष इसका क्रमशः बचता है भाई। ठीक, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो संख्या ज्ञात करनी है, वही पहले की तरह भाजक, चाहे इसको मत लिखिए, मर्जी है आपकी, संख्या, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं भाई। शेष ऊपर का एक खाना छोड़ देंगे भाई, नीचे को लिखते चले जाएंगे, 7 उसके बाद 9 फिर 11। ठीक है भाई, 7 9 और 11। ठीक, अब 7 9 और 11 हमने लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए शेष क्या क्या बच रहे थे, 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। ठीक, अब 11 की एक बार गुणा करेंगे, 11 के ना 11 और 2 कितने होते हैं भाई, 11 के ना 11 और 2 कितने हो गए, 13, यानी यहाँ गुणा यहाँ प्लस 13। अब 9 की 13 की गुणा करेंगे, प्लस 3 कर देंगे, तो 13 नंबर कितने होते हैं, 13 नंबर 117 और प्लस के 2 कितना हो गया भाई, 119। भाई 13 नंबर 117 हो गए। देखो 9 के 27, 9 के ना 9 और 2 11, यानी 117 और 3, यानी 117 और 3 कितने हो गए, 120। तो यहाँ पर क्या आएगा, 120। अब 120 की गुणा किससे करेंगे भाई, 120। अब 120 की गुणा किससे करेंगे, 7 से करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 5 करेंगे। तो यानी 12 सत्ते 12 पंजे 12.5 12 सत्ते 12 सत्ते 84, यानी 840 और प्लस के 5 कितना आया, 845। तो ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 845। तो आशा करता हूं भाई सबको समझ में आया होगा। आंसर क्या आया भाई हमारा, 845। दोबारा समझ लीजिएगा, जैसे क्रम से दिए गए हैं वैसे क्रम से लिखना है, शेष भी क्रम से लिखना है, बस इसको नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए चले जाएंगे, हमारी छोटी छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी पहली संख्या को एक बार गुणा करनी है, फिर जो संख्या आती चले जाए उतने में गुणा, और जो इसका शेष है उसमें उसको ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब कभी कभी इसमें बस यही समझ लीजिएगा, वो क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, उसको ऐसे ही समझ लीजिए। इसमें कभी कभी क्या करता है, उसमें कभी कभी, चलो मैं एक क्वेश्चन करा ही देता हूं। अच्छा, ठीक है,
जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, इसने कहा किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 व 9 से, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 व 9 से भाग देने पर शेष क्रम से कितने बच रहे भाई, 4 व 8 शेष बचता है। ठीक है, 4 व 8 शेष क्रम से 4 व 8 बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब की बार संख्या नहीं पूछा है, तब उसने पूछा है शेष बचता है यदि, इसके बाद क्वेश्चन चेंज है भाई, यदि क्या करना है, यदि भाजकों के क्रम पलट दिए जाए, यदि भाजकों के क्रम पलट दिए जाए, पलट दिए जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। इसके ऑप्शन भी बता देता हूं। देखिए इसका ए ऑप्शन है 4 व 8 ही, बी ऑप्शन है 8 व 4, ठीक है, सी ऑप्शन है 5 व 6 और डी ऑप्शन है 8 व 9। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो हम संख्या ही पता करेंगे। सबसे पहले संख्या पता करेंगे, संख्या कैसे पता करेंगे वो देख लीजिएगा। पहले की तरह लिखेंगे सेम, भाजक संख्या और क्या है हमारा शेष। ठीक है, एक खाना छोड़ देंगे। एक खाना छोड़ने के बाद हमको क्या करना है भाई, फिर 5 व 9 लेना है। पहले कितना है, 5 है, फिर 9 है, उसके बाद हमें क्या करना है, इधर शेष लिख लेंगे, 4 है और 8 है। तो अब 9 है और 5 है, 4 है और 8 है, इन 9 से भाग कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो 9 को एक बार गुणा करेंगे भाई, 9 गुणा 1 और प्लस कितने करेंगे, 8। ठीक है, तो 9 के 9 और 8 कितना बना, 17, गुणा 17 से करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो 17 पंजे 85 और 4 कितना हो गया, 89। ये कितना बना भाई, 89। तो ये क्या आई, हमारी संख्या आई है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या है यो, जिसको भाग देकर इतने शेष बच रहे थे। अब इनके अगर क्रम जो है पलट दिए जाए, यानी पहले 9 से भाग करी जाए और फिर किससे करी जाए, 5 से करी जाए। तो यानी आपकी बात पहले किससे भाग करनी है, 9 से करनी है। तो 9 से भाग करके कितना शेष बच रहा है भाई, 89 है ना। तो 9 9 81, कितना बच रहा है भाई, 8 शेष बच रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या बच रहा है, 8। अब इधर भाग करके देख लेंगे भाई, किससे, 5 से। अब 5 से 89 को भाग लेंगे, 5 ही का ना, 5 3 9, 5 7 35, कितना बचा भाई, 4। यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, तो यानी शेष हमारा क्या बच रहा है, 8 व 4। ठीक है, 8 व 4 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। ए वाला नहीं लगा देना भाई, कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। देखो इनके क्रम पलट दिए तो इनके शेष भी पलट गए। देखो शेष अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन था तो पलटने से बस शेष पलटे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा भाई। ये मैंने समझाने के लिए बताया है। देखिए क्या है, यदि किसी संख्या को तो 5 व 9 से भाग देने पर शेष क्रम से 4 व 8 बचता है, यदि भाजकों के क्रम पलट दिए जाएं तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष प्राप्त करने के लिए पहले हमने इनकी संख्या पता करी। अब संख्या पता करने के बाद हमने भाजकों के क्रम पलट दिए। उसने पहले 5 से फिर 9 से भाग करी थी, हमने पहले 9 से भाग करी और फिर किससे करी, 5 से करी। तो 9 से भाग करी तो 8 आया, 5 से भाग करी तो कितना आया, 4 आया। तो यानी हमारा शेष क्या आया, 8 व 4 आया। ऑप्शन संख्या कौन सा हमारा, बी वाला, यानी हमारा आंसर क्या आया, ये आया। अब की बार ये हमारा आंसर नहीं आया। ठीक है भाई, तो यानी हमारा आंसर चेंज हो गया। तो आशा करता हूं भाई सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम भाई संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न करेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लेता है, सम विषम संख्याओं का योग पूछ लेता है,
यानी कितनी भी संख्याएं बोल देगा, A to Z 1 से 100 तक की कितनी भी बोल सकता है वो। यानी सम विषम और प्राकृतिक और संख्याओं के गुणजों का योग, किसी भी संख्या के गुणज को बोल देगा। यानी वो सारे क्वेश्चन जो भाई नंबर सिस्टम में क्या है, मेन क्वेश्चन है। यानी मेन क्वेश्चन का मतलब है ज्यादातर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, योग पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। और हम उसी के साथ साथ रीजनिंग की क्लास भी कल ही से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ मैथ की क्लास है, क्योंकि आज अभी थोड़ी तबीयत जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है, इसी कारण तुम्हारी क्लास में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। लेकिन अब जो है रेगुलर क्लास होगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। क्लास आपको जैसी भी लगती है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो बता दिए करिए, अगर जो कोई दिक्कत आती है तब भी बता दिया करो, लेकिन कमेंट कम से कम कर तो दिया करो, हमें पता तो रहेगा कि आप लोग क्लास देख रहे हो। हमें तो यही पता नहीं लगता आप क्लास देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, या फिर हमारी सारी मेहनत बेकार है, या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको कुछ पता ही नहीं लगता। इसलिए हमें कमेंट करना जरूरी है। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, हमको बताते रहिएगा कि सर क्लास कैसी चल रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।